बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सबा अकरम एंड आज हम शॉपिफाई का 5th लेक्चर करेंगे। आई नो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया, बट नाउ इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अपलोड इट आफ्टर एवरी 2 days और मे बी रेगुलरली। सो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कि शॉपिफाई के बैकएंड पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो उनमें हमने मार्केटिंग तक देख लिया था। डिस्काउंट्स हैं, तो डिस्काउंट का हम स्टार्ट करते हैं कि डिस्काउंट बेसिकली होते क्या हैं। डिस्काउंट वर्ड से आप लोग काफ़ी लोग जानते होंगे कि डिस्काउंट्स क्या होते हैं। डिस्काउंट्स होता है कि यू कैन क्रिएट डिफरेंट डिस्काउंट कोड्स फॉर योर प्रोडक्ट्स। आप अक्सर देखते हैं कि ऑनलाइन स्टोर्स पे हमें वो डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे होते हैं, तो उसके लिए पहले हमें डिस्काउंट कोड क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि कुछ लोग कर लेते हैं कि यूज़ डिस्काउंट कोड सेव SAVE कैपिटल लेटर्स में, और यानी कि ये हमारे चेकआउट पेज पे आप यूज़ करें सेव वर्ड और इतना डिस्काउंट लें। तो डिस्काउंट बेसिकली यू विल क्रिएट डिस्काउंट कोड्स फ्रॉम स्टोर सेटिंग मेन्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिस्काउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कि क्रिएट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कोड हम क्रिएट इस तरह से कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स पे कर सकते हैं कि यानी कि 2 प्रोडक्ट हैं तो आपको उस पर 5% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और आगे है कि अमाउंट ऑफ ऑर्डर, यानी कि आपने ऑर्डर्स ले लिए हैं या इतना ऑर्डर है आपका, यानी कि प्राइस बेस्ड, तो उस पर आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। और बाय एक्स गेट वाई, यानी कि एक आप ख़रीदें और उसके साथ आपको एक फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं, और उसके साथ फ्री शिपिंग का डिस्काउंट भी अक्सर होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरह से ये डिस्काउंट कोड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है ऑल कंट्रीज़ के लिए है या सिलेक्टेड कंट्रीज़ के लिए है। अगर सिलेक्टेड कंट्रीज़ के लिए करेंगे तो यहाँ पे हम कंट्रीज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान या कुछ भी इस तरह से कोई भी कंट्री हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये कंट्रीज़ हमारी ये ऑफ़र यानी कि इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद है कि मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट्स के मिनिमम जो है कस्टमर वो इतना परचेज कर रहा हो तब यानी कि ये डिस्काउंट मिलता है। और उसके बाद है कि कस्टमर एलिजिबिलिटी, यानी कि ऑल कस्टमर्स के लिए है, सारे कस्टमर्स यूज़ कर सकते हैं या स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं, या फिर आपके जो कस्टमर्स डेली बेसिस पे आते हैं उन पे हो सकता है। फिर आगे कहते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेस के जो डिस्काउंट कोड है वो कितनी दफ़ा यूज़ किया जा सकता है। लिमिट टू 1 यूज़ पर कस्टमर, यानी कि एक कस्टमर उस डिस्काउंट वाली प्रोडक्ट को एक दफ़ा ही हासिल कर सकता है, या फिर कि लिमिट नंबर ऑफ टाइम्स डिस्काउंट कैन बी यूज्ड इन टोटल। तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट हम लिख सकते हैं कि 5 टाइम्स वो इस डिस्काउंट को या 6 टाइम्स इस तरह से यूज़ कर सकता है। नीचे है कम्बिनेशंस हैं, ये सारा जब हम सेट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह से ये समझ आ जाएगी। और ये यहाँ पे हम डिस्काउंट की एंड डेट और स्टार्ट डेट और एंड डेट भी करते हैं। ठीक है, सेट एंड डेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एंड डेट आ जाएगी। यहाँ पे है स्टार्ट डेट, यानी कि इस डेट को वो स्टार्ट हो जाए और इस डेट को एंड हो जाए, और यहाँ से हम यहाँ के सेव कर लेते हैं। तो बेसिकली ये डिस्काउंट होते हैं। आगे है एप्स प्लगइन्स। एप्स को एप्स भी कहते हैं ज़्यादातर, लेकिन क्योंकि वर्डप्रेस का है कि वर्डप्रेस में ज़्यादातर प्लगइन्स वर्ड यूज़ होता है। तो कोई अगर आपसे कहे कि मुझे प्लगइन्स ऐड करवानी है तो आपको पता हो कि ये एप्स का ही कह रहे हैं, यानी कि एप्स का दूसरा नेम प्लगइन्स है। एप्स विल इन्हांस योर स्टोर फंक्शनैलिटी, यानी कि एप्स बेसिक मतलब कि काफ़ी चीज़ों की एप्स होती हैं, जैसे कि एप्स हम अक्सर यूज़ करते हैं, PDF की कर लेते हैं एप्स। कॉमन सी मैं अगर बात करूं तो स्टोर पे अगर हम एप्स यूज़ करें तो हम स्टोर पे अक्सर देखते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर किसी ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे एक व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा होता है कि आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, या वैसे स्टोर की मैनेजमेंट से चैट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली उन्होंने ऐप्स इंस्टॉल की होती हैं। यहाँ पे जब जाएंगे तो ऐप्स, यहाँ पे हम ऐप्स एंड सेल्स चैनल सेटिंग या फिर रिकमेंडेड ऐप्स पे कर लेते हैं। ये शॉपिफाई का एक बहुत बड़ा ऐप स्टोर है। यहाँ पे हम करेंगे
शॉपिफाई ऐप स्टोर। तो बेसिकली ऐप्स हम स्टोर की प्राइवेसी के लिए भी यूज़ करते हैं, स्टोर की स्पीड के लिए भी यूज़ करते हैं। स्पीड इस तरह से कि स्टोर हमारा जल्दी जल्दी लोड हो, यानी कि अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो इस तरह से ये यूज़ होती हैं। यहाँ पे ये देखें ऐप है, ऐड करेंगे तो ये जब हम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सीजे ड्रॉप शिपिंग की है, बूस्टर की है और क्लैबियो टाइप हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं। ये लूक्स है कि हमने न्यू स्टोर बनाया है तो उस पर यानी कि कोई रिव्यूज़ वगैरह नहीं है, लेकिन अगर हम कहीं से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम ये वहाँ पे प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ज़ाहिर है जब आप न्यू बनाते हैं तो आपको आपके प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ हों तो अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। ये पेज फ्लाई है, ये प्रिंटफुल है। ये देखिए यहाँ पे ऐप्स आपको शॉपिफाई खुद भी, शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म खुद भी यानी कि हमें करता है, रेकमेंड करता है ये प्रोडक्ट रिव्यूज़ के लिए। वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं और कमेंट्स आ जाते हैं। और फेसबुक चैनल के लिए है, डिसर्स हैं, शॉपिफाई इनबॉक्स का है, बाय बटन चैनल है, प्रिंटफुल है, पॉइंट ऑफ सेल। ये सारी इस तरह से यहाँ से आके हम सर्च भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं इन्हें। आगे है सेल्स चैनल। थ्रोज दिस ऑप्शन यू कैन कनेक्ट योर अदर सेल्स चैनल लाइक फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज। तो सेल्स चैनल के थ्रू हम अपना जो है फेसबुक पे अगर हम अपनी मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं ओके, डिस्कार्ड कर देती हूँ मैं इसको, फिर ये डिस्कार्ड होगा यानी कि पेज लीव हो जाएगा। तो ये बेसिकली सेल्स चैनल का यही है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सेटिंग पे जाके अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो सेल्स चैनल पे आप इंस्टाग्राम पे अगर आपका कोई पेज बना हुआ है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं शॉपिफाई के साथ। यूट्यूब, अब तो यूट्यूब का भी ऑप्शन आ गया कि आप यूट्यूब के साथ अपना शॉपिफाई का स्टोर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे है ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर का ये सेक्शन है, पहले हमारे पास ऐसे नहीं था, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे ये है कि ऑनलाइन स्टोर पे पहले कुछ भी नहीं था। इधर जब मैंने क्लिक किया तो ये चीज़ें सारी थीम्स, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन, प्रेफरेंसेस, ये चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे हटाते हैं तो आई का जो है आइकॉन वो नहीं आता, लेकिन अगर करते हैं तो आ जाता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे अगर आपने अपना स्टोर जो कस्टमाइज़ किया वो देखना है तो यहाँ पे करके आप देख सकते हैं अपना। वैसे इसका यही होता है। और उसके अंदर है थीम्स। यहाँ पे हम स्लाइड्स के थ्रू चलते हैं, यानी कि पेजेस या स्टैटिक पेजेस। पेजेस भी होते हैं, स्टैटिक पेजेस भी उन्हें कहते हैं। बाय दिस ऑप्शन वी कैन क्रिएट पेजेस लाइक कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी एंड शिपिंग पॉलिसी, और भी बहुत सारा तरह के, जैसे प्रोडक्ट पेज का है तो जहाँ पे जिस पेज को हमने प्राइवेसी पॉलिसी का नेम दिया उसे हम प्रोडक्ट पेज या फिर बाय नाउ का भी हम कर सकते हैं, उसे नेम दे सकते हैं। यहाँ पे ये पेजेस हैं, यहाँ पे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं हम सारे। ये देखें, यहाँ पे ये ऐड पेज आएगा, यहाँ पे ऐड पेज है तो यहाँ पे हम इसको नाम दे सकते हैं कोई भी, जैसे बाय नाउ। बाय नाउ करेंगे और उसके साथ ही उसके प्रोडक्ट का यानी कि इसको तो सेव कर देंगे, लेकिन नेविगेशन में जाके हम प्रोडक्ट का लिंक अटैच कर देंगे तो वो प्रोडक्ट हमारी यानी कि स्टोर के इस जगह पे आ जाएगी, इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बाय नाउ इस जगह। कॉन्टैक्ट के आगे जैसे ये कॉन्टैक्ट का, कैटलॉग का है, होम का है, तो यहाँ पे जैसे ये कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो आगे कॉन्टैक्ट फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पे कस्टमर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे स्टोर पे। यहाँ पे नेम डाला, फ़ोन नंबर डाला, कमेंट डाला, और ये यानी कि जो उनकी कोई शिकायत है या कुछ, वो मतलब कुछ भी, ठीक है, और ईमेल। तो ये इसी तरह से यहाँ पे अगर हम जब प्रोडक्ट को अटैच करेंगे तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट अटैच हो जाएगी। ठीक है, अगली स्लाइड देख लेते हैं। वहाँ पे है नेविगेशन सेटअप। बाय यूजिंग दिस एनीवन कैन सी योर स्टोर पॉलिसीज और प्रोडक्ट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। ठीक है, हेडर, अच्छा नेविगेशन में एक हेडर, मैंने आपको शॉपिफाई के सेकंड लेक्चर में बताया था कि नेविगेशन क्या होती है। ये चीज़ होती है नेविगेशन।
ये चीज़ क्या होती है, नेविगेशन बार, ठीक है। और नेविगेशन बार में एक हेडर आता है, ये हमारा हेडर एरिया है, ये मेन्यूज़ हैं, कॉन्टैक्ट, कैटलॉग, होम, ये, और हेडर एरिया ये है जिसमें लोगो आता है, कार्ट पेज आता है, सर्च आता है, कोई भी यहाँ पे आके हमारे प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है, ठीक है। और फुटर मेन्यूज़ अगर हम देख लें, यहाँ पे स्लाइड्स में मैंने ऐड किया हुआ है कि टू ऐड पेजेस लाइक प्रोडक्ट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ये सारी वही चीज़ें हैं। और फुटर मेन्यू में टू ऐड पेजेस और न्यूज़ लेटर बिलो द वेबसाइट और स्टोर, ठीक है। बिलो द वेबसाइट यानी कि वेबसाइट के निचले हिस्से पे हम किस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं, ये इसका है फुटर मेन्यू है, फुटर एरिया है, और ये मेन्यूज़ हैं सारे, ये सारा यहाँ से लेके इस लाइन से लेके ये सारा फुटर है। और ये न्यूज़ लेटर है हमारा, कि हम कस्टमर को कहते हैं कि आप हमारे न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब कर लें, अगर हमारे स्टोर पे कोई सेल आती है या कुछ भी आता है तो आपको उसकी ईमेल्स या नोटिफिकेशन वगैरह जाते रहें, तो ये इसलिए होता है। आगे होते हैं थीम्स। अच्छा, बेसिकली थीम्स क्या होते हैं, थीम फ्री थीम्स भी होते हैं, प्रीमियम थीम्स भी होते हैं, यानी कि हमें पे करके हम अपने स्टोर में ऐड करते हैं, या लिक्विड प्रोग्रामिंग भी होती है, और ऐड थीम फाइल भी होती है। लिक्विड प्रोग्रामिंग में अगर हम देखें तो कोड को एडिट करके हम अपना एक बेसिकली पूरा थीम बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि ऐड थीम फाइल। ऐड थीम फाइल पे अगर हम देखें तो ऐड थीम फाइल यानी कि हमने कोई प्रीमियम थीम बाय किया हुआ है और उसको हम ऐड कर रहे हैं अपने स्टोर में, तो वो चीज़ भी हो जाती है। ये थीम्स रहे, ओके, लीव पेज, ये थीम्स रहे। ऐसे ये डान थीम है, ये फ्री थीम है, बहुत अच्छे फ्री थीम्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे ये हमें ऑनलाइन स्टोर की स्पीड दिखाता है, ये फ्री थीम्स हैं, थीम लाइब्रेरी। अगर तो हमने यहाँ पे जो मैंने फोर्थ ऑप्शन ऐड किया है कि ऐड थीम फाइल, मेरे पास कोई प्रीमियम थीम है तो यहाँ पे मैं ऐड थीम करूँगी और मेरा आगे लैपटॉप का यानी कि डिस्क वगैरह खुल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं एक्सप्लोर फ्री थीम्स भी कर सकते हैं। फ्री थीम्स हम देख लेते हैं। थीम्स बेसिकली लेआउट होते हैं कि हमारा स्टोर, जैसे ये सारे फ्री थीम्स हैं, सेंस, डॉन, करंटली हम डॉन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो थीम्स को ऐड करके ही हम अपना स्टोर यानी कि कस्टमाइज़ करते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट पे जैसे ये टेक्स्ट है, तो ये थीम्स एक लेआउट होता है जो कि शॉपिफाई हमें फ्री भी प्रोवाइड करता है और प्रीमियम भी होते हैं। यहाँ पे हम विजिट थीम स्टोर पे जाके तो थीम को परचेज भी कर सकते हैं। नेट का मसला आ रहा है थोड़ा लोडिंग में, ये देखें, ये थीम्स हैं हमारे। ये है फ्री थीम है, ये वाला है पेड है, ये देखें $280 280 USD में है, और ये भी फ्री है, ये 280 में है। अगर हम इनको, अच्छा दूसरी बात कि फ्री थीम्स को, इन पेड थीम को हम यूज़ कर सकते हैं, जी बिल्कुल, हम इन्हें यूज़ करके स्टोर बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपने पोर्टफोलियो बनाना है अपना फ्रीलांसिंग के लिए तो आप इन थीम्स को यूज़ करके अपना सारा स्टोर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हें पब्लिश नहीं कर सकते। पब्लिश जब आप करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे अब इस पर मैंने क्लिक किया है तो हम कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्राई थीम या व्यू डेमो स्टोर, ये सारी इसके फीचर्स बताए हुए हैं कि इसमें ये चीज़ें होती हैं। ट्राई थीम पे जाएंगे, अनलिमिटेड फ्री ट्रायल, ठीक है, पे इफ़ यू पब्लिश। अगर आपने पब्लिश करना चाहते हैं, अपने स्टोर को लाइव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर आप कस्टमर्स जो हैं या दूसरे लोग भी हैं वो आपके थीम को देखें यानी कि स्टोर को देखें, तो आपको पे करना पड़ेगा। ट्राई थीम पे करेंगे तो थीम हमारे उसमें डाउनलोड हो जाएगा, और व्यू अगर हम डेमो स्टोर करते हैं तो यहाँ पे इनका स्टोर खुल जाएगा जो इन्होंने हमें बना के दिखाया कि ये थीम अगर आप यूज़ करें तो इस तरह के हमें आइडिया दिया हुआ है कि इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से मैं इसका ना फुल पेज लेके दिखाती हूँ, लोड हो जाए ये। ओके, सो इसका मैं फुल पेज का स्क्रीनशॉट लेती हूँ।
तो बहुत बड़ा है। ओके लेट्स सी कितना है ये पेज किस तरह पेज फुल पेज का यानी कि किसी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट किस तरह से लेते हैं ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है। नो सेकंड लेक्चर में। तो ये हमारे पास यहाँ पे खुल जाएगा। ये बेसिकली ये सारा थीम है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अगर आपने इस तरह से आपने पोर्टफोलियो अपना रेडी करना है तो इस तरह से आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये जूम इन हो गया, जूम आउट, ठीक है। तो ये देखें, ये बेसिकली क्या होता है, ये थीम होता है। ये हर थीम का अलग होता है ये सारा, यानी कि यहाँ पे कलेक्शन है, यहाँ पे कलेक्शन है, ये प्रोडक्ट है और उसके साथ टैक्स है, इमेज विद टैक्स इसे हम कहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ये, ठीक है। होप सो जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसका थीम को ऐड करके कस्टमाइज़ करेंगे तो आपको फर्दर इसकी समझ आ जाएगी ज़्यादा। तो नेक्स्ट स्लाइड है मार्केटिंग। ओके, हमने मार्केटिंग को डिस्कस नहीं किया था या कर लिया था, आई डोंट नो, सो मैं दोबारा कर देती हूँ इसको। मार्केटिंग होता है कि टू एडवर्टाइज योर स्टोर। ईमेल मार्केटिंग होती है, क्लेवियो ऐप उसके लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और टिकटॉक मार्केटिंग होती है, फेसबुक एड्स मार्केटिंग है, गूगल एड्स मार्केटिंग है। अक्सर आप यूट्यूब पे भी एड्स वगैरह देख रहे होते हैं, तो वो सारा क्या होता है, मार्केटिंग की होता है। फेसबुक एड्स मार्केटिंग होती है, गूगल एड्स मार्केटिंग, ये सारा मार्केटिंग के ऑप्शन पे जाके आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे शो होगा। ओके, सो मैं इन टैब्स को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। क्रिएट कैंपेन, ये सारा ये मार्केटिंग के लिए होता है कि ऑनलाइन स्टोर का कन्वर्जन रेट क्या है, ये सारी चीज़ें, टोटल सेल्स कितनी आ रही हैं जो आप मार्केटिंग यानी कि एड्स वगैरह चला रहे हैं। गूगल एड्स अलग से सेट करने पड़ती हैं, फेसबुक एड्स अलग से, तो ये सारी वो चीज़ें हैं। और उसके बाद एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपके स्टोर में क्या चीज़ कितनी अहमियत रखती है। प्रोडक्ट रिसर्च 20% होती है, ठीक है। 30% जो होती है वेबसाइट क्रिएटिंग या कस्टमाइजिंग, यानी कि हम जो थीम्स को यूज़ करके करते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि 50% मार्केटिंग मैटर करती है, कि मार्केटिंग अगर आपकी यानी कि आप अपने स्टोर को ज़्यादा लोगों को बताओगे, एड्स वगैरह लगाओगे, यानी कि सोशल मीडिया पे उसे मार्केट उसकी यानी कि एडवर्टाइजिंग करोगे, तो तभी वो लोग आपके स्टोर पे पहुंचेंगे ना। यानी कि आप टिकटॉक पे कैंपेन्स चलाओगे तो तभी आपका स्टोर इन्हांस कर सकता है या ग्रो कर सकता है। आगे है ब्लॉग पोस्ट, एनी आर्टिकल टू बी पब्लिश्ड अबाउट योर स्टोर और स्टोर प्रोडक्ट्स और एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि जैसे आजकल अक्सर हम ये ब्लॉग वेबसाइट्स देखते हैं कि वो अक्सर ऑटोमोबाइल्स के बारे में लिख रहे होते हैं कि ये इसके लिए फ़ायदेमंद है, ये है वो है। तो इस तरह से वही स्टोर के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि हमारा स्टोर इसके अबाउट है, या अपनी स्टोर के प्रोडक्ट्स के बारे में लिख सकते हैं, या कोई भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो आपको लगे कि बेहतर है ये। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि अगर आप अपने स्टोर पे कोई भी फैब्रिक वगैरह सेल कर रहे हैं तो आप उस फैब्रिक के बारे में लिख के बता सकते हैं कि ये फैब्रिक इस तरह से है, ये है वो है। तो आगे है डोमेन, ठीक है। यहाँ पे जाके हम ब्लॉग पोस्ट में जाके ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लोड होने में टाइम लेगा, तो मैं आपको हो गया है आई थिंक। सो यहाँ पे सॉरी ब्लॉग पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाता है क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम सारा ब्लॉग पोस्ट पे पिक्चर्स भी लगा सकते हैं जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आगे है डोमेन टू रिमूव माई शॉपिफाई वर्ड्स वी ऐड डोमेन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम स्टोर पे देखें तो ये हमारे स्टोर का URL है myshopify.com। तो इतनी हमारा वेबसाइट का URL होता है, तो ये माई शॉपिफाई कुछ अच्छा सा नहीं लगता।
और एक शॉर्ट यूआरएल जो है वो ज़्यादा सेल अच्छा होता है, तो इसलिए लोग डोमेन यूज़ करते हैं जो कि बाय की जाती है। और जैसे कि ये milantailors.myshopify और .com है, तो इस myshopify को रिमूव करने के लिए हम एक डोमेन ख़रीद लेते हैं milantailors.com, ठीक है। ट्राई टू गिव अ गुड लुक टू योर स्टोर यूआरएल, ठीक है। उसके आगे है, अच्छा डोमेन का मैं आपको बता दूं कि डोमेन वेयर डैट इज डोमेन, अच्छा डोमेन है आई थिंक होम पेज पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे शो होगी ऐड अ कस्टम डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन के ऑप्शन पे हम अगर देखें तो ऐड अ डोमेन, बाय न्यू डोमेन या कनेक्ट, जैसे अगर आपने किसी और डोमेन कहीं और से ली हुई है, जैसे कि GoDaddy है तो वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से हम यहाँ पे कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे जा सकते हैं, या फिर बाय शॉपिफाई खुद भी डोमेन्स वगैरह प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे हम क्लिक करके देख लेते हैं कि कौन सी हम डोमेन बाय करें या अवेलेबल है या नहीं। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं verily.com, तो ये अनअवेलेबल है। verily.net भी अनअवेलेबल है, और verily.shopping जो है वो हमें $15 पे पड़ती है, ठीक है। आगे है प्रेफरेंसेस। इट इज़ बेसिकली फॉर टू ऐड डिस्क्रिप्शन अबाउट योर स्टोर और वेबसाइट। स्टोर या वेबसाइट के बारे में हम डिस्क्रिप्शन मतलब कि ऐड करते हैं। टू ऐड डिस्क्रिप्शन ऑन द डाउन ऑफ योर वेब यूआरएल और वेब नेम। तो बेसिकली ये प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, कहाँ पे हमें शो होंगे। जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ शॉपिफाई, अगर यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये यहाँ से लेके ये चीज़ ऐड करने के लिए ये प्रेफरेंसेस होते हैं। ये हमारे स्टोर का टाइटल है जो कि हम खुद लिखते हैं, ठीक है। ये हमारी डोमेन है, ये वाली हमारे स्टोर की डोमेन होती है इस तरह से, और ये हमारे स्टोर का टाइटल है। तो ये चीज़ें, और ये चीज़ें ना जो होता है कि स्टोर को रैंक करने के लिए भी होती हैं। यहाँ पे इस जगह डिस्क्रिप्शन में हम हैशटैग्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इधर जाएं तो मैं आपको अगर प्रेफरेंसेस में लेके जाऊं, यहाँ पे ये प्रेफरेंसेस हैं, तो यहाँ पे जाके हम ऐड कर सकते हैं इनको। तो यहाँ पे देखें कि ये जो है यहाँ पे होम पेज टाइटल हम ऐड कर सकते हैं, होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये वहाँ पे हमारी शो होगी। ओके, सो दैट्स फॉर नाउ। आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अगर कांटेक्ट करना हो तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक का लिंक दे रही हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक दूँ जल्द से जल्द। मैं सारी वीडियोस में ऐड कर दूँगी वो नीचे। सो ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।